नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 सितंबर गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आमजन को राहत देने के लिए पर्यटन, राजस्व, किसान कल्याण, उच्च शिक्षा के साथ ही विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके साथ ही राज्य मंत्रिपरिषद ने 2 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहे प्रशासन शहरों के संग तथा प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 के माध्यम से प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की पट्टे, पेंशन, विभिन्न प्रमाण पत्रों सहित अन्य समस्याओं के निराकरण तथा इसके माध्यम से लाखों नागरिकों को राहत देने के संबंध में भी चर्चा की। राजस्थान कैबिनेट ने राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 में संशोधन का अनुमोदन किया है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित के रूप में तलाकशुदा पुत्री तथा अविवाहित राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके माता पिता अथवा अविवाहित भाई या बहन तथा कोई भी आश्रित नहीं होने की स्थिति में विवाहित पुत्री को भी सम्मिलित किया गया है। इस प्रावधान से राज्य सरकार द्वारा सरकारी कार्मिक की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर आश्रित परिवार को राहत दी जा सकेगी। वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति नियमों में अब तक मृत कार्मिक के आश्रित के रूप में पति, पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, दत्तक पुत्र या दत्तक अविवाहित पुत्री को ही पात्र माना गया है। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उदयपुर जिले के ऋषभ देव में सहायक खनिज अभियंता एवं यूडीसी को आज 6,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा ने बताया कि परिवादी ठेकेदार नगेंद्र सिंह ने शिकायत की कि आरोपी कर्मचारियों द्वारा एक निर्माणाधीन सरकारी विद्यालय के लिए एसटीपी जारी करने के एवज में 7,500 रुपये की रिश्वत राशि मांगी जा रही थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में व्यापार संघों के पदाधिकारियों ने रीट परीक्षा को देखते हुए 26 सितंबर को जयपुर में स्वैच्छिक बंद की घोषणा की है। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापार संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। नेहरा ने उपस्थित व्यापार संघों के अध्यक्षों से अपील की है कि वे 26 सितंबर को स्वैच्छिक बंद रखें। साथ ही विभिन्न जिलों से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए फूड पैकेट्स और पेयजल आदि की व्यवस्था भी करें, जिस पर सभी व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने सहमति प्रदान की। राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना के बुधवार को 7 नए मामले सामने आए। चिकित्सा विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में नए मामलों में 5 की कमी हुई। कोरोना के नए मामलों में बीकानेर एवं उदयपुर में 2-2 जबकि बाड़मेर, जोधपुर एवं अलवर में 1-1 नए मामले सामने आए। राज्य के 33 में से 28 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया। स्वर्णिम विजय वर्ष की स्मृति में स्वर्णिम विजय अभियान के अंतर्गत नौसेना मोटरसाइकिल रैली का जैसलमेर पहुंचने पर युद्ध संग्रहालय में मेजर जनरल एएस गहलोत SM GOC बैटल एक्स डिवीजन द्वारा स्वागत किया गया। रैली का प्रमुख उद्देश्य सभी प्रमुख लॉन्च पैड, युद्ध क्षेत्रों आदि को कवर करते हुए जागरूकता फैलाना है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को यहां राजभवन उद्यान में कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा निर्मित बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, अजोला उत्पादन एवं वर्मी कंपोस्ट इकाइयों का उद्घाटन किया। मिश्र ने राजभवन में स्थापित इन इकाइयों की लघु कार्य प्रणाली का अवलोकन कर इनकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि शिक्षा के जरिए किसानों को सुदृढ़ करने के लिए अधिकाधिक कार्य करने की जरूरत बताते हुए किसान हित में कृषि शोध एवं अनुसंधान कार्यों का दायरा बढ़ाए जाने, खेती को समय की जरूरत के हिसाब से समृद्ध करने के लिए प्रसार शिक्षा के तहत किसान सूचना तंत्र को मजबूत करने पर बल दिया। गहलोत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर की संगठक इकाई के रूप में स्थापित कृषि महाविद्यालय डूंगरपुर के शुभारंभ कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र पर ग्रामीण आबादी की निर्भरता के मद्देनजर प्रदेश सरकार द्वारा गत 2 वर्ष में 13 कृषि महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने पार्टी में किसी अंतर्विरोध से नकारते हुए कहा कि भाजपा मिशन 2023 नहीं, उससे आगे भी लंबे समय तक प्रदेश में शासन करने की रणनीति पर काम कर रही है। डॉक्टर पूनिया ने भाजपा की 2 दिवसीय चिंतन बैठक के समापन के बाद आज यहां मीडिया से ये बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं के एक मंच पर बैठकर जिस तरह चिंतन एवं बैठक को
किया है उससे अपने आप में एक संदेश है जो सकारात्मक है और उन्हें नहीं लगता कि पार्टी में कहीं अंतर्विरोध है। राजस्थान में 26 सितंबर को होने वाली रीट के चलते प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं 3 दिन के लिए स्थगित कर दी गई हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने बुधवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत 25 से 27 सितंबर तक विश्वविद्यालयों में होने वाले एग्जाम स्थगित रहेंगे। शिक्षा विभाग बाद में इन परीक्षाओं की अलग से तारीख घोषित करेगा। राजस्थान कैबिनेट ने एनटीपीसी लिमिटेड को 300 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए बीकानेर के ग्राम पैथड़ों की ढाणी एवं शंभू का भुर्ज में 132.70 बीघा राजकीय भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। राजस्थान कैबिनेट ने भीलवाड़ा जिले के राजकीय महाविद्यालय बिजौलिया का नामकरण बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय विजय सिंह पथिक के नाम पर करने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर किसानों के हितों का संरक्षण करने वाले स्वर्गीय पथिक के योगदान एवं जन भावना को सम्मान मिलेगा। राजस्थान कैबिनेट ने महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, शांति, ग्राम स्वराज आदि सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ को अपग्रेड कर इसे निदेशालय के रूप में स्थापित करने की स्वीकृति दी है। इस शांति एवं अहिंसा निदेशालय का गठन होने से समाज में गांधी जी के सिद्धांतों एवं शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हो सकेगा। मंत्रिमंडल ने कृषकों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए गठित कृषक कल्याण कोष में समुचित राशि की उपलब्धता के लिए बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त दीर्घकालिक ऋण लेने की मंजूरी दी है। ये ऋण राज्य सरकार की प्रत्याभूति पर लिया जाएगा। इससे राज्य में कृषकों की आय में वृद्धि एवं उनके कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम संपादित किए जा सकेंगे। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने अपने उत्पाद सरस घी की कीमतों में 10 रुपये का इजाफा किया है। करीब 2 महीने पहले सरस दूध के दाम बढ़ाए गए थे। घी की बढ़ी हुई कीमतें 23 सितंबर से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगी। आरसीडीएफ ने कीमतें बढ़ाने के पीछे तर्क मंडी टैक्स और कृषक कल्याण शुल्क लगाना बताया है। आरसीडीएफ के प्रबंधक की ओर से मिली रिपोर्ट के मुताबिक सरस साधारण घी का 1 लीटर का पैक 430 रुपये के स्थान पर अब 440 रुपये में मिलेगा। इसी तरह आधा लीटर का पैक 216 रुपये 50 पैसे के स्थान पर अब 221 रुपये 50 पैसे में मिलेगा और 5 लीटर टिन पैक 2125 रुपये के स्थान पर 2175 रुपये में मिलेगा, जो आज से लागू हो जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।